नाम सौरभ खंडेलवाल है। मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैग्नीफिकेशन के ऊपर कि हीरे की ग्रेडिंग में मैग्नीफिकेशन 10x ही क्यों यूज़ की जाती है, और इसके अलावा हीरे में कौन कौन सी चलनियाँ किस प्रकार से साइज़ उसमें निकलते हैं, साइज़ का मतलब क्या है, सीव्स का मतलब क्या है, इन सब विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो स्टैंडर्ड है, जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज जैसे IGI, GIA, HRD या इनफैक्ट कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो करती है वो है 10x। यानी कि हीरे की जो ग्रेडिंग है, यानी कि उसमें जो कलर दिया जाता है या क्लैरिटी का ग्रेड दिया जाता है, वो 10x की लूप से, यानी जो इसकी पावर 10 गुना बढ़ाने की है, 10 गुना जूम करने की है, उस लूप से या उस ट्राइपॉड लेंस से हीरे की ग्रेडिंग की जाती है। ऑफ कोर्स हमारे पास माइक्रोस्कोप है या हमारे पास ऐसे लूप्स भी आते हैं जो कि 10x से ज़्यादा पावर के होते हैं, और हीरे को देखने में उनसे ज़्यादा मदद मिल सकती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड एक सेट किया हुआ है कि 10x लूप से जितना हमें दिखाई दे रहा है उसी के बेस पे कलर या क्लैरिटी का ग्रेड दिया जाएगा। वैसे मैग्नीफिकेशन का यूज़ क्लैरिटी के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्लैरिटी में हम इंक्लूजन्स देखते हैं जो कि हीरे के अंदर होती हैं, हीरे के अंदर मौजूद होती हैं नेचुरली। उन इंक्लूजन्स की प्लेसमेंट, उनकी मात्रा, उनके नंबर ऑफ कितने इंक्लूजन्स हैं, उसके बेसिस पे ग्रेडिंग दी जाती है। तो उसमें मैग्नीफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, लूज़ डायमंड अगर आप देखें तो लूज़ डायमंड की ग्रेडिंग एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा विषम सब्जेक्ट है। लूज़ डायमंड की ग्रेडिंग जो की जाती है वो ट्राइपॉड से की जाती है। ट्राइपॉड इस तरह का आता है, लेकिन इसकी पावर भी 10x होती है। एक ग्रेडर जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो लोग इस ट्राइपॉड के अंडर इन हीरो की असॉर्टमेंट करते हैं और उनको कलर और क्लैरिटी के बेस पे अलग अलग बांट देते हैं। वर्ल्ड वाइड जो स्टैंडर्ड है वो 10x ही है। 20x, 30x, 40x नहीं यूज़ किया जाता और उसके बेस पे ग्रेडिंग नहीं की जाती। दोस्तों, साइजेस की अगर बात करें तो हीरे में चन्नियाँ आती हैं, चार्ट है जिसके बेस पे यहाँ पर मैंने अलग अलग चलने के नंबर्स दिए हुए हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं 40 से। 40, 000, 00, 0, 1, 1.5, 2 जब तो है ये -2 एक कैटेगरी बोली जाती है जिसको हम -2 हीरा बोलते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी स्टार्ट होती है वो स्टार कैटेगरी स्टार्ट होती है, जो कि 2 से ऊपर की चलनी में आती है। ये 2 की चलनी जो है, 2 एक नंबर है, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, फिर 6, 2 से लेके 6.5 तक ये स्टार की चलनी कहलाती है। इस 6.5 से ऊपर यानी कि 11 चलनी तक मेले की चलनी कहलाती है। तो 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 और एंड में 11 तक की चलनियों को हम मेले बोलते हैं। उसके बाद जो चलनियाँ हैं वो अलग साइज़ में चली जाती हैं। आप देखेंगे चलनी की फ़ोटो है, ये चलनी से हम अलग अलग साइजेस को, अलग अलग स्टार्स, मेलेज, इनफैक्ट हर एक चलनी पे एक नंबर लिखा होता है। जैसे मैंने 2, 2.5, 3 बताया, तो ऐसे हर एक, यानी कि 2 की चलनी अलग है, 2.5 की चलनी अलग है, 3 की चलनी अलग है। इन चलनियों के बेस पर हम अलग अलग हीरे के साइजेस निकाल पाते हैं। इन चलनी के ऊपर भी लिखा होता है कि कितने का हीरा निकलेगा। प्रोडक्शन वाले या जो भी हीरे का लूज़ का काम करते हैं उनको आइडिया होता है कि कौन सी चलनी में कितने साइज़ का डायमंड निकलेगा, कितने वेट का डायमंड निकलेगा। दोस्तों, हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें। हम उन पर बेहतरीन वर्ल्ड क्लास डिज़ाइंस डालते हैं, धानवी डायमंड के नाम से। दोनों ही साइट्स पे हमारे, दोनों ही सोशल चैनल्स पे हमारे पेजेस हैं। तो दोस्तों, सीज की बात करें तो जैसे मैंने बताया, 40 से सीज स्टार्ट होती हैं और 40 से 2 तक -2 कहलाता है। ये चलनी सबसे महंगी होती है। अगर हम ज्वेलरी की बात करें, डायमंड ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा 40 से 11 की चलनी यूज़ होती है, लेकिन 40 से 2 की चलनी सबसे महंगी होती है, क्योंकि इसका साइज़ इतना छोटा होता है जिसमें बनाने की लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। यानी कि डायमंड को बनाने की लेबर कॉस्ट जो है वो एक्सट्रीमली हाई होती है, इसलिए ये साइज़ के हीरे सबसे महंगे होते हैं। इस चलनी की बात करें तो 40 से 11, जो कि ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसके बाद चलनी आती है +2 से 6.5। +2 से 6.5 का, +2 से 6.5 का मतलब है स्टार चलनी। इस चलनी में 1 सेंट से लेके 2.5 सेंट तक का हीरा आता है। ये चलनी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है डायमंड ज्वेलरी में, क्योंकि आज के फैशन के दौर में पतला काम और बारीक काम ज़्यादा चल रहा है, जिसमें -2 या स्टार ज़्यादा यूज़ होता है। अब बात करें हम मेले की, जो कि 6.5 से 11 की चलनी है। इसमें 3 सेंट से लेके 7 सेंट के डाउन के हीरे इस चलनी में आते हैं। इस चलनी में भी 8 चलनी के ऊपर का हीरा थोड़ा प्रीमियम
माना जाता है, क्योंकि उसका साइज़ 6-7 पॉइंटर हो जाता है, 6-7 सेंट का एक दाना हो जाता है। ये जानना समझना ज़रूरी है कि 40 से 11 एंटायर डायमंड ज्वेलरी का 90% हिस्सा है, यानी कि 90% डायमंड ज्वेलरी इन्हीं साइज़ के हीरो से बनती है। +11 से 14 जो है हमारा 8 सेंट से 13 सेंट का उसमें हीरा निकलता है, यानी कि 8 पॉइंटर्स टू 13 पॉइंटर। इसके बाद +14 की चलनी आती है, जो कि 14 से 15.5, ये ना सब एक रेंज है। वैसे 11 से 11.5 की चलनी है, 11.5 से 12 की चलनी है, लेकिन 11 से 14 ये जो रेंज बाँटी हुई है, ये प्राइस के हिसाब से बाँटी हुई है, क्योंकि 11 से 14 का यूनिफ़ॉर्म प्राइस रहता है। उसके बाद 14 से 15.5 का एक प्राइसिंग रहता है, 16 से 17.5 का एक प्राइसिंग रहता है। तो इस वजह से ये ग्रुपिंग कर रखी है। नहीं तो हर एक चलनी में अलग-अलग डायमंड के साइज़ निकलते हैं, क्योंकि +11 के ऊपर जो डायमंड के साइज़ होते हैं वो 1-1, 1.5, 2-2 सेंट बढ़ते चले जाते हैं। 14 से 15.5 चलनी की हम बात कर रहे थे, तो 14 से 15.5 की चलनी में 14 सेंट से 18 सेंट तक का दाना था, यानी कि 15.5 से 16 की चलनी जो आएगी वो 18 सेंट का उसमें दाना होगा। इसी प्रकार 16 से 17.5 की बात करें, उसमें फिफ्थ यानी कि एक पाँचवा भाग के, यानी 1 कैरेट के पाँचवें भाग के हीरे निकलते हैं। 19 सेंट से 22 सेंट का एक ग्रुप है जो इस चलनी के अंडर में आता है। अगर हम डायमंड साइज़ की बात करें, तो ये सारी चलनियाँ, ये सारे साइज़ेस या तो सिंगल लाइन चूड़ी में यूज़ होते हैं, या सिंगल लाइन नेक लाइन में यूज़ होते हैं, डबल लाइन नेक लाइन में यूज़ होते हैं, या फिर पॉइंटर रिंग्स, सॉल्टर रिंग्स में यूज़ होते हैं। ये सारे ही हीरे एज ए पॉइंटर या एज ए सिंगल लाइन चीज़ों में ही चलते हैं। इसके बाद आता है क्वार्टर्स। यहाँ पर चलनियाँ हमारी लगभग ख़त्म हो जाती हैं। क्वार्टर्स जनरली साइज़ के हिसाब से ही निकाला जाता है, इनकी कोई अलग से चलनी यूज़ में नहीं आती है। वैसे भी ऐसा माना जाता है कि बड़े हीरो में चलनी लोग नहीं यूज़ करते, क्योंकि उसमें हीरे की जो टिप होती है, यानी जो इसको हम क्यूरेट बोलते हैं, उसके टूटने का डर होता है। तो हम बड़े हीरो के लिए चलनी का इस्तेमाल जो है मिनिमम रखते हैं। सिर्फ 11 की चलनी तक की या 14-15 तक की चलनी तक की हम हीरे यूज़ करते हैं, और उसमें भी चलनी को जो यूज़ करने का तरीका है वो बहुत स्लो और बहुत आराम से हो जाता है। हम बात कर रहे थे क्वार्टर्स की। क्वार्टर्स यानी 1/4, यानी कि 1/4 कैरेट। तो इसमें 22 सेंट से लेकर 29 सेंट तक के हीरो का ग्रुप है। इसके बाद जो ग्रुप है वो 1/3 है, यानी कि 1/3 कैरेट। 1/3 कैरेट में 30 सेंट से लेकर 36 सेंट तक के हीरे इस ग्रुप में आते हैं। इसके बाद है 40s, यानी कि 3/8। अगर हम कैरेट को 8 भागों में बांट दें तो उसके 3 भाग के बराबर। इसमें जो डायमंड साइज़ आते हैं वो 37 सेंट से लेके 44 सेंट तक, यानी 37 पॉइंटर से लेके, यानी एक हीरा 37 पॉइंटर का और 44 पॉइंटर तक का मैक्सिमम इस रेंज में आता है। ये हीरे भी सिंगल लाइन ज्वेलरी में यूज़ होते हैं। चूड़ियाँ बनती हैं सिंगल लाइन की, या नेकलाइंस बनती हैं सिंगल लाइन की, या पॉइंटर रिंग्स में यूज़ होता है, पॉइंटर टॉप्स में यूज़ होता है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई सारी बातें, सारी जानकारी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाफ्स आते हैं। 1/2 यानी 1/2 ऑफ अ कैरेट, कैरेट का आधा भाग। इस रेंज में 46 से लेके 69 सेंट, यानी 46 से लेके 69 सेंट्स तक के हीरे यूज़ होते हैं, पॉइंट इस ग्रुप में आते हैं। इसके बाद 70s आते हैं, जो कि 70 सेंट से लेके 89 सेंट तक आते हैं। इनको 3/4 बोलते हैं, 3/4 भाग कैरेट का। इसके बाद 90 पॉइंटर आते हैं, 90 सेंट से ऊपर का दाना। इसमें 90 से लेके 99 सेंट तक के दाने आते हैं। ये ज्वेलरी, ये साइजेस भी सिंगल लाइन ज्वेलरी या पॉइंटर रिंग्स में यूज़ होती है ज़्यादातर इस साइज़ में, क्योंकि हाफ कैरेट जो कि साइज़ हो गया, काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है हीरे में, तो इसमें ज़्यादातर पॉइंटर रिंग्स या सॉल्टेड टॉप्स ही बनाए जाते हैं। सिंगल लाइन चूड़ी या नेकलाइन रेयर बनती है। दोस्तों, ये जो ग्रुपिंग हमने की हुई है, ये प्राइस के आधार पर की हुई है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे हाफ्स हैं, उनका प्राइसिंग जो है 46 सेंट से लेकर 69 सेंट तक का लगभग एक प्राइसिंग रहता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क 69 सेंट और 46 सेंट के दाने के प्राइस में आता है। आज की तारीख में 60 सेंट से ऊपर लोग प्रीमियम गिनना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की तारीख में हाफ्स की अगर बात करें, तो 46 टू 60 पॉइंटर एक अलग रेंज बन गई है, और 60 पॉइंटर टू 69 पॉइंटर एक अलग रेंज बन गई है। इसी प्रकार 70s में भी 70 टू 80 पॉइंटर एक रेंज बन गई है, और 80 टू 89 पॉइंटर एक अलग रेंज बन गई है। हालांकि पहले ये एक ही पैकेट में ही आते थे, आज भी कई बार एक ही पैकेट में आ जाते हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा सा अपर रेंज की तरफ जब जाता है किसी भी एक ग्रुप में, तो उसमें प्रीमियम लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसमें प्राइस हल्का फुल्का थोड़ा सा बढ़ना चालू हो जाता है। इसके ऊपर हम बात करें तो 1 कैरेट अप, 1.5 कैरेट अप, 2 कैरेट अप, 3 कैरेट अप, 4 कैरेट अप, 5 कैरेट अप, यानी कि 1 कैरेट से लेके 5 कैरेट तक की जो हमारी ग्रुपिंग है वो अलग 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 है। यानी
1 कैरेट से लेके 1 कैरेट 49 सेंट तक एक ग्रुप है, 1.5 कैरेट से लेके 1 कैरेट 99 सेंट तक अगला ग्रुप है। इसी प्रकार 2 में 2 से 2.99, 3 में 3 से 3.99, 4 में 4 से 4.99, 5 कैरेट में 5 से 9 कैरेट 99 सेंट तक का पूरा एक ग्रुप है। और उसके बाद 10 कैरेट आपका एक सिंगल ग्रुप है, यानी कि उसमें 15, 20, 25 कैरेट के जो भी स्टोन्स हैं 10 कैरेट अपने आते हैं। ये वाली ग्रुपिंग रैपोर्ट के हिसाब से की हुई है, यानी जो वर्ल्ड वाइड रैपोर्ट की प्राइसिंग चलती है उसमें इसी ग्रुप के आधार पर प्राइसेस आते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम जैसे किसी भी ग्रुप की बात करें, फॉर एग्जांपल 1 कैरेट से 1 कैरेट 49 सेंट, 1 कैरेट से 1 कैरेट 15 सेंट तक यूजुअली नॉर्मल रेट रहता है। लेकिन उसके ऊपर जैसे 5-5, 10-10 सेंट बढ़ते हैं, आपकी जो प्राइसिंग है वो हल्की फुल्की बढ़ना उसमें भी चालू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 1 कैरेट का पीस और 1 कैरेट 49 सेंट का पीस एक ही रेट आएगा, उसमें थोड़ा बहुत प्रीमियम का फ़र्क आ जाता है। बट फिर भी ग्रुप के आधार पर, हम इंटरनेशनल प्राइसिंग के आधार पर इनका पर कैरेट प्राइस लगभग एक रहता है, उसमें डिस्काउंट जो है या प्रीमियम जो है अलग अलग हो जाता है। तो ये थे मेजर ग्रुप्स डायमंड के साइज़ वाइज। साइज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक ग्लिम्स है सीव का कि कौन सी चलनी में कितने सेंट का हीरा आता है। सबसे पहले 4 जीरो से 2 की चलनी, एक ग्रुप हो गया पूरा, उसमें 1 सेंट से लेकर 1.5 सेंट तक के हीरे होते हैं, सवा के ही आते हैं इनफैक्ट। 2 से 6.5 की बात करें तो उसमें 1.5 सेंट से लेके 2.5-3 सेंट तक का हीरा आ जाता है। 6.5 से 11 की बात करें जो कि मेले कहलाता है, 3 सेंट से 6.5 सेंट बिलो 7 सेंट का हीरा आता है। 11 से 14 की बात करें तो 7 पॉइंटर से 12 पॉइंटर आता है। 14 से 17 की चलने की बात करें तो 13 से 18 पॉइंटर आता है। उसके बाद हमारे फिफ्थ आ गए 19 से 22 पॉइंटर। क्वार्टर्स आ गए जो कि 1/4 होते हैं, 23 से 29 पॉइंटर। उसके बाद 1/3 आ गए, 1/3, जो कि 30 से 39 पॉइंटर है। उसके बाद 3/8 आ गए, 40 से 45 पॉइंटर। हाफ्स आ गए 46 से 69 पॉइंटर। फिर देन 70s आ गए, 90s आ गए, 1 कैरेट अप और 1.5 कैरेट अप। ये चलनियाँ, ये हीरे के साइजेस ज्वेलरी में 99% इन्हीं साइज़ की ज्वेलरी यूज़ होती है, इन्हीं साइज़ की ज्वेलरी बनाई जाती है। प्राइसेस की बात करें, ये जो आधार बनाए हैं जो चलनियों के, इनमें प्राइसिंग का हर एक चलनी पे अंतर आता है। यानी कि 2 से ऊपर जाएंगे तो अलग प्राइसिंग है, 2 से 6.5 का अलग प्राइसिंग है, 6.5 से 11 का अलग प्राइसिंग है। ऐसे हर एक ग्रुप का अलग 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 प्राइस आता है। और वो प्राइस क्योंकि 4 चीज़ की अगर हम बात करें, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो कलर और क्लैरिटी का तो प्राइस पे फ़र्क पड़ता ही है, साथ में जो कैरेट वेट है, जो कि इन साइजेस से कैरेट यानी कि वजन का जो आधार है आपको वो फोर्सेस के निकलता बारे है, में उसके बता बेस रहा पे था, भी तो कलर, ग्रेडिंग क्लैरिटी, का कट, और प्राइसिंग का इन इफेक्ट चारों आता का है। मेल बना के ही डायमंड का प्राइस निकाला जाता है। कलर और क्लैरिटी 2 सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं, उसी तरह से कट भी मेजर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। लेकिन इन तीनों का जो आधार है वो कैरेट साइज़ के ऊपर है। यानी कि 15 सेंट का एक ही कलर क्लैरिटी का हीरा और 25 सेंट का एक ही कलर क्लैरिटी का हीरा, दोनों के प्राइसेस में काफ़ी अंतर आता है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो चलनियाँ मैंने आपको बताई, इन चलनियों में कोई भी यूनिफॉर्म प्राइसिंग का डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि 0 से 11 अगर एक प्राइस है तो उसमें 5% बढ़ेगा 11 से ऊपर, ऐसा नहीं है। हर एक कैटेगरी में जो प्राइसिंग है वो एक डायनेमिक है, वो डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड के ऊपर भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर प्राइसिंग का अफेक्ट आता है। क्योंकि अगर हम बात करें 11 से 14 की चलने की, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसमें प्राइसिंग का अफेक्ट थोड़ा सा, जो गैप है वो ज़्यादा नज़र आता है। और 14 से अगर 15.5 की बात करें तो 11 से 14 के मुकाबले उस चलनी में फ़र्क थोड़ा कम आता है। यानी कि डिमांड और सप्लाई का भी अपना एक इफेक्ट है प्राइस, डायमंड की प्राइसिंग के ऊपर, हीरे की प्राइसिंग के ऊपर। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो हीरे की चलनियों के ऊपर और हीरे की साइजिंग के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है, मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। आपके कीमती समय के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।